नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फायर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अभी हम लोग खड़े हैं पंप रूम में। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हाइड्रेंट क्या होता है, स्प्रिंकलर क्या होता है, जॉकी क्या होता है, कर्टन क्या होता है, डीजी पंप कैसे काम करता है, प्रेशर स्विच क्या होता है, उसके फ्लो रेट के लिए कैसी चीज़ें होती हैं, उसका प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं। तो आप इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, इसको लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद आपका सारा क्लियर हो जाएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे लिए 3 पंप इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग फायर को डिवाइड करें तो फायर की 2 कैटेगरी होती है दोस्तों। एक तो हमारी होती है फायर डिटेक्टिंग सिस्टम और दूसरा होता है हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर डिटेक्टिंग सिस्टम को दोस्तों मैं अपने किसी अगली वीडियो में आपको कंक्लूड करूँगा। आज हम लोग बात करेंगे कंप्लीट फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में। फायर फाइटिंग सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, अगर आप किसी बहुमंजिला इमारत में रह रहे हो, किसी कमर्शियल बिल्डिंग में हो, या किसी फैक्ट्री में हो, या किसी ऐसी जगह पे हो जिसका दायरा बड़ा होता है, तो वहाँ हमें फायर की ज़रूरत पड़ती है। हमें बिल्कुल ये जानना चाहिए कि हमारे आसपास अगर कभी आग लग जाए तो कैसे बुझती है, या हम उसको बुझाने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हमारे 3 मुख्य पंप होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंकलर पंप, हाइड्रेंट पंप और जॉकी पंप। इनको समझते हैं डिटेल में इनका काम क्या होता है। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है हाइड्रेंट जॉकी होता है, यानी सबसे पहले किसी भी मेजर फायर केस में हमारा हाइड्रेंट पंप चलता है। हाइड्रेंट पंप क्या होता है दोस्तों, उसको हम लोग एक सेट प्रेशर पे मेंटेन करते हैं। वो भी मैं आके इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं। किसी वो हमारा डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसी हिसाब से हम लोग प्रेशर को रखते हैं। मान लीजिए आपकी अपनी बिल्डिंग में आपने 13 kg सेट कर रखा है या 11 kg सेट कर रखा है। उसके भी 2 टर्म होते हैं दोस्तों। एक को हम कटिंग प्रेशर बोलते हैं, कट ऑफ प्रेशर बोलते हैं। कटिंग प्रेशर क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे वो बंद हो जाता है, कट ऑफ प्रेशर जहाँ तक पहुँच पाता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं इसको, जॉकी प्रेशर क्या करता है। जॉकी प्रेशर का काम क्या होता है दोस्तों, कि अगर हमारा हाइड्रेंट चल रहा होता है तो उसको उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम लोग जॉकी को लगा के रखते हैं, जिससे कि अगर हमने 13 kg का प्रेशर दिया हुआ है और 11 kg प्रेशर पहुँचते ही जॉकी ऑटो में चल जाता है। कई बार इसको मैनुअल भी रखते हैं, लेकिन इसको ऑटो में ही रखना चाहिए, सो दैट इन केस हमारे पास कोई कंटीजेंसी होती है, आग लग रही है, कुछ हो रहा है, तो जॉकी ऑटोमेटिक चल जाए। दोस्तों कभी भी अगर आग लगती है तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारा हाइड्रेंट पंप ही होता है, जहाँ से पानी हम लोग रिलीज़ करते हैं। ऊपर इसकी डिलीवरी लाइन लगी होती है, कनेक्ट होती है। होता है क्या दोस्तों, जैसे हमारे आपने देखा होगा डिलीवरी पॉइंट के लिए हम लोग FSC बॉक्स जो लगे होते हैं, जिसमें फायर रील, हॉज पाइप सब लगी होती है, वो आपको मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। तो यहाँ से पानी अगर हमने वहाँ से रिलीज़ करना है तो हाइड्रेंट पंप के थ्रू ही पानी हम मेंटेन करते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा रोल होता है हाइड्रेंट पंप का। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं पंप के बारे में। दोस्तों अगला जो हमारा पंप होता है स्प्रिंकलर पंप होता है। आपको मालूम है कि जितने भी हमारे फ्लैट होते हैं, या हमारी बिल्डिंगें होती हैं, मंजिला इमारत होती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग होती हैं, मॉल्स होते हैं, या फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें हम लोग अपना लगा के रखते हैं स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर का काम क्या होता है दोस्तों, कि इन केस अगर कोई हीट एक्टिविटी होती है, जिसको हम लोग एक टेम्परेचर सेट करके रखते हैं। तो टेम्परेचर होता है 68 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ज़्यादातर सामान्य तरीके से होता है। बट अगर स्प्रिंकलर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसकी 5 कैटेगरी है, उसको मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। बट होता क्या है, जैसे दोस्तों 68 डिग्री सेंटीग्रेड सेंस करेगा हमारा, और स्प्रिंकलर फट जाएगा और 3 मीटर के दायरे में वो पानी फ्लो करेगा। उस पानी को मेंटेन करने के लिए यह पंप हम लोग नीचे लगाते हैं। इस पंप का काम होता है तो पानी को कंटिन्यू मेंटेन करके चले, और यहाँ से ये पंप ऑपरेट होता रहेगा, पानी वहाँ पर मिलता रहेगा। दोस्तों हमारा आखिरी जो पंप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंड बाई पंप बोलते हैं। ये हमारा फायर इंजन पंप होता है, क्योंकि आपको मालूम है अगर सब हमारे यहाँ किसी बिजली में आग लग जाएगी या कुछ भी हो जाएगा तो सबसे पहले हमारी बिजली बंद हो जाएगी। उस केस में दोस्तों हम पंप्स और मोटर नहीं चला सकते, तो हमें फायर इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आखिरी ऑप्शन हम लोग फायर इंजन रखते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, सारी पंप बंद हो जाती है तो इसका एक सेट प्रेशर होता है। जैसे एग्जांपल के लीजिए 5 kg पे ये चल जाएगी, 5 kg प्रेशर ही मेंटेन करके रखेगी, सो दैट आपको अगर कहीं भी पानी चाहिए तो इस फायर इंजन के चलने से उस पंप में आपको पानी मिलता रहेगा। दोस्तों बिल्डिंगों में एक चीज़ और होती है कि कर्टन पंप होता है, कि ज़्यादातर जहाँ पे हमारे जैसे स्टिल्ट एरिया हो गया, बेसमेंट हो गया, तो वहाँ के लिए क्या हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट एक कर्टन पंप देते हैं। और कर्टन पंप के हिसाब से हम लोग जोन बना देते हैं कि किसी जोन में अगर पर्टिकुलर में प्रॉब्लम आती है तो पंप ये चल जाता है और वहाँ पानी हमें आराम से मिल जाता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि ये प्रेशर हम लोग मेंटेन कहाँ से कर सकते हैं। तो इसके लिए अब आप देखा होगा आपने प्रेशर स्विच लगे होते हैं। प्रेशर स्विच में 2 चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। एक हमारा रेंज होता है और दूसरा हमारा डिफरेंस होता है। रेंज क्या हुआ, किस प्रेशर तक हमने रखना है, कि 12 kg रखना है, 13 kg, 11 kg, 10 kg, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों जो रेंज होता है, कितने डिफरेंस कितना होना चाहिए, बंद कितने पे होना है, जैसे 11 kg पे होना है, 10 पे होना है, तो उस यहाँ से हम उसको सेट कर देते हैं। उसके लिए दोस्तों उसका ऊपरी सीधा होता है, यहाँ से हम खोल लेते हैं, यहाँ से खोल के इसको हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये स्टैनर होता है हमारा। स्टैनर काम होता है बेसिकली कि पानी यहाँ से जा रहा है,
आपको मालूम है पानी में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आके फंस जाती हैं, कुछ कंकड़ पत्थर या हमारी मिट्टी या ऐसी कोई चीज़ होती है, तो उसको सफाई करने के लिए दोस्तों ऐसा तो नहीं है हम पाइप की कटिंग करेंगे भी इससे, तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया जाता है जिसको हम लोग स्टैनर बोलते हैं। तो ये सामने आपके दोस्तों स्टैनर है। स्टैनर यहाँ हम नीचे से खोल लेते हैं, यहाँ स्टील बोल्ट के थ्रू ये करना होता है, इसको निकाल के जितने भी कचड़े होते हैं यहाँ से हम आराम से क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों मैं आपको डिटेल में और सारी चीज़ें बताऊंगा कि FSC क्या होता है, स्प्रिंकलर क्या होता है, डिटेक्टर्स क्या होते हैं, PA सिस्टम क्या होता है, आपको मैं एक एक चीज़ें बताऊँगा। बट आप इस चैनल पर जरूर बन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।